आज का ये जो बेसिकली जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है यार जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो मतलब कहीं ना कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और वो उन प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं जो कि कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरली मैन मेड होते हैं, ठीक है, उसके प्रति उनका ज्यादा रुझान रहता है। तो आज बेसिकली हम लोग जानेंगे कि कैसे कुछ ब्रांड्स जो है मार्केट में जो अवेलेबल है, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करके, या फिर यूं कह लो कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं, नेचर से लिंक करना चाह रहे हैं और एक मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत सारे लोगों के लिए एकदम ही नया हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा लीक से हटकर टॉपिक है, तो प्लीज ट्राई करना कि पूरा वीडियो देखें और आप समझें कि आखिर ग्लोबल मार्केट में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिस कारण लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी ब्रांड्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की भी जो ब्रांड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को, आप और मेरे जैसे जो कॉमन लोग हैं, उन्हें एक बेवकूफ बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सस्टेन शो के लाइफस्टाइल सेगमेंट में। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार ग्रीन वॉशिंग के बारे में। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी उस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, उस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ग्रीन वॉशिंग जो ये जो प्रैक्टिसेस ब्रांड्स के द्वारा की जा रही है, आखिर ये खराब क्यों है और आखिर ये कंपनियां करती क्यों हैं। जब उनको पता है कि ये जो प्रैक्टिस है खराब है, उसके बावजूद कंपनियां ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिसेस कर रही हैं। और एट लास्ट हम लोग ये जानेंगे यार कि जब कभी भी आप शॉपिंग पे जाएं तो कैसे आप ग्रीन वॉश्ड ब्रांड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं उसको। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं यार कि आखिर ग्रीन वॉशिंग, आखिर ये जो प्रैक्टिस है, आखिर ये होता क्या है। सिंपल सा एक सरल क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, उसके बारे में नजर डालते हैं सबसे पहले। देखो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग ये होता है ना यार कि कोई भी ऐसे ब्रांड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो भी प्रोडक्ट है उसमें किसी भी तरीके से कोई भी अगर हार्मफुल केमिकल ये सब मिला रहे हैं ना, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं वो उस चीज को छुपाते हैं वो अपने कंज्यूमर से, हमारे से, हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश भी करो कि कहीं ना कहीं वो जो अपने ब्रांड्स में, अपने प्रोडक्ट में जो भी आप ऐसा केमिकल, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, उसको छुपाते हैं। एथिकल, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, कार्बन न्यूट्रल, आप अक्सर ये सब जो टर्म्स है कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में देखते होंगे। बट द थिंग इज, क्या वो एक्चुअली मतलब इस सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? एथिकल है क्या उनके ब्रांड्स? क्या वो इको फ्रेंडली है? उसके बारे में कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा हो, पता है कोई नहीं सोचता है ज्यादा, बस वो जो लिखा हुआ रहता है ना उसी में सब भावनाओं में बह जाते हैं। आज के टाइम पे यार कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली ब्रांड्स की तरफ हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट कॉन्शियस होते जा रहे हैं, नेचर कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट द थिंग इज, कुछ जो ब्रांड है वो अपने इंग्रेडिएंट्स, वो अपने आप को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर रहे, अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो टर्म्स जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया उसको इस्तेमाल करके वो हमारे माइंड को ग्रीन वॉश्ड कर। इवन की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने रिव्यू किया था 500 वेबसाइट में, जिनमें उनको यह पता चला कि लगभग 40% जो वेबसाइट है ना, 40% जो वेबसाइट्स है वो कहीं ना कहीं फॉल्स क्लेम्स करती हैं। यानी भैया वो मतलब प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से वो शो करनी है कि हाँ भैया हम नेचर के प्रति ये काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ऐसा बहुत सारे ब्रांड्स आज के टाइम पे क्लेम्स करती हैं, लेकिन क्या वो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है क्या उसको मेंटेन कर रही है? तो यहां पर अब ये क्वेश्चन बनता है यार कि आखिर ये जो ग्रीन वॉशिंग है खराब क्यों है? आखिर व्हाई ग्रीन वॉशिंग इज बैड? और फिर ये एक तरीके से मार्केटिंग की प्रैक्टिस है ताकि लोग इसको, ब्रांड्स जो है आखिर वो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि जैसे कि ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस की जा रही है, क्या नुकसान है, आखिर क्या रहा है, आखिर इसको क्यों खराब बताया जा रहा है? तो यहां पर सिंपल और साधारण सा पॉइंट यही उठता है यार कि भैया जो लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डेली दिनचर्या को किसी ना किसी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक ग्रीनर लाइफ को जीना की कोशिश कर रहे हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर भैया कोई भी अगर ऐसा ब्रांड है जो इस प्रकार का क्लेम ठोक रहा है, तो भैया वो तो गलत बात है ना यार। कहीं ना कहीं आप कस्टमर के, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो समझ लो आखिर ये इसलिए खराब है। और जो भी लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं ना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, उनके लिए मैं बता दूं कि भैया अगर आपको इतनी ग्रीन लाइफ जीनी है ना, ठीक है, अपना कंजम्पशन उसके लिए फिर कम करो। रिमेंबर वन पॉइंट कि भैया आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट खरीद
रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आप कितना भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीद लें, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक होता ही होता है किसी ना किसी प्रोसेस में। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि ट्राई फ्यूअर थिंग्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसे खरीदें और इस्तेमाल करें। अब यहां पर इतनी बड़ी बात है यार कि कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और ये बात कंपनियों को भी पता है कि कंपनियां कर रही हैं बाय यूजिंग दीज टर्म्स। बट द थिंग इज, आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर ऑल व्हाई कंपनी डू सच एक्टिविटीज, लाइक कि आखिर कंपनियां जो है वो आज के टाइम पे इतना सब कुछ जानने के बावजूद आखिर ये जो ग्रीन वॉशिंग का ये जो प्रैक्टिस कर रही है, आखिर इसको रोक क्यों नहीं रही है। अब ये जो चीज है यार, इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें यार कि ये जो ग्रीन वॉशिंग जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं ना, ये आज का प्रैक्टिस नहीं है कि भैया अभी ये जो कंपनियां करना स्टार्ट कर दी है, ऐसा नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है कम से कम 70-80 साल पुराना है, जहां पर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, बहुत पुरानी जो कंपनियां आज के टाइम पे आप जिनका नाम सुनते हो, कहीं ना हर एक कंपनी का ना एक मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो उसके प्रति कहीं ना कहीं वो जो कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं फॉल्स क्लेम करती थी, और फिर उसके बाद वो पकड़ी भी जाती थी। अब वो पकड़े जाने के कारण उनका कहीं ना कहीं नाम तो खराब हो गया, क्योंकि भैया न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया दोस्तों में नहीं था, न्यूज़पेपर ये सब में, टेलीविजन में आ जाता था उनका नाम, न्यूज चैनल से सब में। लेकिन अब भैया जब एक बार उनका नाम खराब हो गया तो फिर उनको अपना रीब्रांडिंग करना पड़ता था। अब रीब्रांडिंग करने के लिए बेसिकली वो क्या करते थे, ग्रीन वॉशिंग का इस्तेमाल करते। कैसे करते थे, अब इसको समझने की कोशिश करो। मान के चलो वो जो काम कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने मतलब जो भी उनका इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग जो क्रेडेंशियल थे वो तो उन्होंने उसको इंप्रूव भी किया या नहीं किया, मतलब वो भी एक डाउट रहता था। लेकिन साथ ही में वो कहीं ना कहीं ऐसा एड कैंपेन लॉन्च कर देते थे जहां पर बेसिकली वो दिखाते थे कि वो कितना मतलब एनवायरमेंट के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं। बट द ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही रहती थी। वो ऐसा मतलब कुछ करते नहीं थे, जस्ट फॉर मेकिंग एड और इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, दे आर जस्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज और सच काइंड ऑफ मार्केटिंग। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। हम लोग अपने कैरेक्टर्स को व्हाइट वॉश करते हैं, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि उसको व्हाइट वॉश करके शो किया जा रहा है। यहां पर ब्रांड्स, यहां पर कंपनियां ग्रीन वॉश कर रही हैं। नाउ यू गॉट इट कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आखिर ये जो पूरा वीडियो का उद्देश्य है वो आखिर क्या है। वहीं दूसरी तरफ 1970 में यार वेस्टर्न कंट्रीज में ना इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा लोग वहां पर सजग होते जा रहे थे, अवेयरनेस बहुत ज्यादा क्रिएट की जा रही, लोग स्ट्राइक कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान कर रही है इन्वायरमेंट को। इतना उनको ज्ञान हो गया था और वो कहीं ना कहीं इसके प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हो गए थे, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में भी लोग धीरे धीरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब ऑन ग्राउंड भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्लोबली भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली जब वहां पर लोग ऑन ग्राउंड उतर गए थे, स्ट्राइक कर रहे थे, तो वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉस पास किए फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज एनवायरमेंट, जो कि कंपनियों को उतना रास नहीं आया या पसंद नहीं आया, यूं फिर यूं कह सकते हो। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत सारे रेबिलियन एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना था कि भैया ये इस प्रकार का ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पास कर रही है कहीं ना कहीं वो हमारी कंपनी के लिए नुकसानदायक, कहीं ना कहीं उनका जो एक प्रॉफिट बनने वाला था, जो पैसा वो कमाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं बना पाएंगे, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। बेसिकली उनका ये मानना था, ये जो अभी हमने बात किया सीएसआर का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उनका बस यही है कि भैया वो किस तरीके से पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाए, ना कि वो देखें कि भैया उनके फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, उनकी हेल्थ कैसी, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था, या फिर वो जो कंपनी काम कर रही है वो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस पे उसका कोई ध्यान नहीं देना था। उनको बस ये था कि भैया किस तरीके से हम पैसा बनाते जाए एंड दैट्स इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं उनका यही कहना था कि इस प्रकार के रेगुलेशन के कारण कहीं ना कहीं वो जो प्रोग्रेस है उसको भी वो कम करते जा रहे हैं। प्रोग्रेस कर लो, लोग ही ना बचेंगे, एनवायरमेंट ना बचेगा तो फिर काय का प्रोग्रेस रहेगा। समझने वाली बात तो ये है कि भैया सब चीज का बैलेंस बना रहना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सिर्फ तुम अगर मान के चलो फैक्ट्री हर एक जगह खड़े कर दोगे तो भैया फैक्ट्री से निकलेगा धुआं, वही धुआं खींचोगे, फिर कल को प्रॉब्लम होगा यार तुम्हारे बाल बच्चों को। साले गवार थे क्या। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं जहां पर उनके लिए मतलब वो एक्सपर्ट जो बेसिकली उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर उनका यही कहना था कि प्रॉफिट अबव ऑल एल्स, कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ प्रॉफिट उनका सबसे आगे होना चाहिए। तो आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां ऐसा काम क्या पता कर रही होंगी। बहुत सारी कंपनियां का मतलब कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रहता है, बहुत सारे लोग पीठ पीछे करके करते हैं, और जिन लोगों का मतलब सामने पता चल जाता है तो वही फिर वो क्या करते हैं। अब मान के चलो गवर्नमेंट ने उस समय जो रूल्स एंड रेगुलेशन को पारित किया, ठीक है, अप्रूव किया कि भैया इस प्रकार से आपको काम करना है, कंपनियों को सौंपा, बट द थिंग इज क्या एक्चुअल में कंपनी उस तरीके से काम कर रही थी? नहीं। यहां पर कंपनियों ने एक और तरीका समझ लिया जहां पर आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग को अपना टूल बनाकर वो सिर्फ दिखा रही थी फ्रंट एंड में
कि भैया हम इन्वायरमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों के प्रति बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग व्हाट दे हैव टू डू एक्चुअली। अब बेसिकली यहां पर जो मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूं अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। मान के चलो आपको किसी भी कंपनी के बारे में वो क्या कर रही है वो किससे कैसे पता चलती है, ड्यू टू देयर एड कैंपेन्स, मार्केटिंग वो इस तरीके से करते हैं, होर्डिंग्स हर एक जगह ऐसा लगाएंगे कि हाँ भैया यही अब कंपनी है, इसी से प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये कंपनी ने अपना जो एकदम कर्तव्य है लोगों के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति बहुत अच्छे से निभाया है। बट द थिंग इज बैक साइड ऑफ द स्टोरी ना कुछ अलग ही रहती है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है यार कि आखिर हाउ वी कैन स्पॉट ग्रीन वॉशिंग ब्रांड्स, ग्रीन वॉश्ड ब्रांड्स। आखिर हम लोग कैसे पहचाने कि भैया कौन सी ब्रांड्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कहीं ना कहीं ग्रीन वॉशिंग कर रही हैं और कस्टमर को बेवकूफ बना रही हैं, हमारे को और आपको बेवकूफ बना रही हैं। सिंपल सा है। पहली बात तो जैसा मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको लिटरली अपना लाइफ को थोड़ा ग्रीनर बनाना, आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से लेके जा रहे हो, तो सिंपल सा इसका उपाय है कंज्यूम लेस एज मच एज यू कैन। ठीक है, आपका कंजम्पशन कम होना चाहिए रेदर देन कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को भरे जा रहे हो घर में। वो उपाय नहीं है। ठीक है, ये बात समझिए आप। और सेकेंडली हम लोग ये जान लेते हैं यार कि आखिर मतलब कैसे हम लोग ग्रीन वॉश ब्रांड्स को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के सामने आता है यार वो ये आता है कि जो भी ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट करती है कि भैया उनका जो प्रोडक्ट है वो 100% इको फ्रेंडली है, वो किसी भी तरीके से नेचर के लिए नुकसानदायक नहीं है, तुरंत उसके ऊपर विश्वास ना करें। ठीक है, अपना थोड़ा रिसर्च करें उसके ऊपर। ठीक है, समझे कि आखिर वो जो ब्रांड्स है आखिर वो किस आधार पे ये क्लेम कर रही है। बहुत सारी जो ब्रांड्स होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जो ब्रांड्स होती है वो आज के टाइम में बोलती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो रिसाइकलेबल है, बट द थिंग इज वो कहीं ना कहीं अपने इस बात को छुपाती है कि वो जो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है वो तभी रिसाइकल होगा जब आप उसे प्रॉपर तरीके से डंप करेंगे, प्रॉपर वेदर कंडीशन में उस प्रोडक्ट को रखेंगे, तभी वो रिसाइकल किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। इससे हमारे को ये समझ में आता है कि हर एक प्रोडक्ट में जो रिसाइकल लिखा हुआ रहता है ना, वो एक्चुअल में उसको डंप करने का तरीका एक अलग है, उसको एक तरीके से एक पर्टिकुलर वेदर में रखा जाता है, प्रॉपर कंडीशन में रखा जाएगा, तभी वो रिसाइकल हो पाएगा। और इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यार, तो यहां पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी ब्रांड में, किसी भी प्रोडक्ट में आप जब भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, रिसाइकल प्रोडक्ट, एथिकल प्रोडक्ट, एनवायरमेंट कॉन्शियस प्रोडक्ट, अगर ऐसे कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं तो कृपा कर उससे इन्फ्लुएंस्ड ना हो एंड ट्राई टू डू सम रिसर्च रिगार्डिंग की व्हाट आर द सर्टिफिकेशन दे हैव, मतलब उनके पास किस प्रकार का सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करें कि आखिर वो जो दावा ठोक रहे हैं तो उसको ना किसी एक पर्टिकुलर संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से ना अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी के पास बी कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन होती है, ग्रीन सील सर्टिफिकेशन होती है, इको लेबल्स बेसिकली इसको बोलते हैं। आपको इस प्रकार के इको लेबल्स के बारे में ना एक वेबसाइट है, मैं अभी उसका नाम भूल रहा हूं, अगर मैं होगा तो मैं आपको वीडियो में यहां पर शो कर दूंगा, उसमें जाके आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया इस प्रकार का जो सर्टिफिकेशन है वो कब दिया जाता है। ठीक है, एक फेयर ट्रेड करके भी सर्टिफिकेशन रहता है, तो ये सब सर्टिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बाय अ जेन्युइन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और तीसरा जो पॉइंट है यार वो कहीं ना कहीं मतलब मैं पहले भी फर्स्ट दो पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया कि भैया रिसर्च करना पड़ेगा। आपको जो भी ब्रांड ले रहे हो ना, जो भी आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो उसके बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में रिसर्च करिए बेसिकली कि आखिर उसमें किस प्रकार का मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया, उसमें किस प्रकार का इंग्रेडिएंट्स बेसिकली मिक्स किया गया, तब जाके आप वो प्रोडक्ट को अपना ऊपर अप्लाई करते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। तो यही सब कुछ पॉइंट्स है यार जिसको आप मद्देनजर रखते हो, कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो ग्रीन वॉश ब्रांड्स है इससे आप बच सकते हो, बेसिकली बेवकूफ बनने से बच सकते हो व्हाइल यू आर डूइंग योर शॉपिंग। ठीक है, तो इन सब चीजों का प्लीज ध्यान रखें और ट्राई करें कंज्यूम लेस। मतलब कंज्यूम लेस का मतलब यही है यार कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ही खरीदें। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ हमने वीडियोस बनाए हैं लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, फास्ट फैशन के रिगार्डिंग कवर की हैं, वेगनिज्म के रिगार्डिंग कवर की हैं। ठीक है, हमने मतलब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग कवर की हैं। ठीक है, तो जीरो वेस्ट लिविंग के रिगार्डिंग कवर की हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी जाके देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से पता चलेंगी। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं यार, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।